अंदर जिस तरीके के हालात लगातार बने हुए हैं और लगातार हालात और भी ज्यादा सीरिया के लिए खराब हो रहे हैं, लेकिन क्या अब सीरिया पर बड़ा कब्जा होने जा रहा है? क्या इजराइल का कब्जा, क्योंकि एचटीएस ने जिस लड़ाई को, विद्रोही गुटों ने जिस लड़ाई को शुरू किया था, उसके बाद क्या सीरिया पर अब कब्जा इजराइल का होगा? और ये वो बड़ा पलटवार इजराइल का होगा जो अभी तक सरदर्द मिडिल ईस्ट के देश इजराइल के लिए बने हुए हैं, और वो सीरिया जो कहीं ना कहीं एक कड़ी रहा है, उस पर कब्जे की तैयारी यहां पर क्या कर ली गई है? क्योंकि जो तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इजराइल क्या दमिश्क तक यहां पर पहुंचने वाला है। तस्वीरों के साथ यहां पर शुरुआत करूंगा। जो तस्वीरें यहां पर इस वक्त सामने आ रही है, पहली तस्वीर, क्योंकि जो इजरायली सेनाएं कैसे पहुंच चुकी है सीरिया के अंदर, आईडीएफ के जवान सीरिया के अंदर बैठे हुए इस वक्त दिख रहे हैं। बॉर्डर क्रॉस हो चुका है और लगातार आगे इस वक्त आईडीएफ के जो जवान हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक गांव जो सीरिया का है उस पर कब्जे का दावा दरअसल यहां पर किया जा रहा है। जहां बॉर्डर एरिया से आगे बढ़ते हुए इस वक्त सीरियाई फोर्सेस आगे नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जो सीरिया के जो जवान हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं सीरिया के एक गांव में, और यह दावा किया जा रहा है कि बेहद आगे यानी दमिश्क से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी यहां पर नजर आ रही है, जहां लगातार जो कब्जा है वो यहां पर किया जा रहा है। वहीं बड़ी बात यह है कि अब दमिश्क की दूरी मात्र 20 किलोमीटर की रह गई, और अगर दमिश्क पर कब्जा यहां पर हो जाता है, दमिश्क पर अगर कब्जा हो जाएगा तो ऐलान इजराइल की तरफ से हो जाएगा। और वहीं हाल ही में बड़े हमले किए गए थे इजरायली फोर्स की तरफ से। इजराइल ने बड़े मिसाइल अटैक को अंजाम यहां पर हाल ही में दिया था, जिसमें यह कहा गया था जो इजराइल के लिए खतरा हैं उन्हें टारगेट किया गया। दरअसल ये इजरायली मिसाइल के वो टुकड़े हैं जो अलग अलग जगह पर सीरिया पर अटैक किए गए, ये दावा किया जा रहा है। और इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि जो हमले किए गए हैं वो उन ठिकानों पर किए गए जहां से लगातार इजराइल के लिए खतरा था, उन तमाम ठिकानों को निशाना बनाया गया। और वही बड़ी अपडेट आपको बताऊं, सीरिया के द्रूज की तरफ से यह ऐलान हो रहा है कि वो सीरिया को छोड़कर इजराइल के साथ आना चाहते हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की, इजराइल में शामिल होना चाहता है द्रूज, सीरिया से अलग द्रूज होकर इजराइल का हिस्सा बनना चाहता है। इस तरीके की आवाज इस वक्त द्रूज से उठती हुई नजर आ रही है। इजराइल में विलय की मांग यहां पर हो रही है। आपको बता दें कि जो इजरायली फोर्सेस हैं वो द्रूज इलाके में घुस चुकी हैं, और द्रूज से अब आगे बढ़ते हुए पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है कि आखिर कैसे दमिश्क तक भी जो पूरी पहुंच है वो यहां पर हो जाए। लेकिन बड़ी बात यह कि लगातार जो इजरायली फोर्सेस जिसे अंजाम इस ऑपरेशन को दे रही है, उसके बाद जो लगातार कोशिश है, उसके बाद पूरी तरह से कब्जा भी इजरायली फोर्सेस का दमिश्क में यहां पर हो सकता है, जो एक बड़ा स्टेप होगा इजराइल का सीरिया की प्रॉब्लम या फिर सीरिया से लगातार जो इजराइल के लिए थ्रेट रहे हैं। वहीं आपको बताता हूं कि आखिर कहां तक इस वक्त सिचुएशंस जो हैं वो सीरिया में इजराइल की कब्जे की दिख रही। दरअसल दक्षिणी सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा अभी तक किया जा चुका है। कुनेत्रा समेत कई शहर जहां पर इजरायली झंडा जो इजरायली फोर्स है वो नजर आ रही है। द्रूज शहर पर भी जो इजरायली झंडा है, जहां से यह आवाज उठ रही है कि वो इजराइल के साथ जाना चाहते हैं, झंडा दिखाई दे रहा है इजरायली। वहीं द्रूज के लोग इजराइल में विलय की यहां पर मांग कर रहे हैं। दमिश्क से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी है, जहां दमिश्क समेत कई इलाकों पर पहले ही हवाई हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के समर्थक गुटों के ठिकानों को यहां पर टारगेट किया गया है। 1967 के युद्ध में सीरिया के कुछ हिस्सों पर इजराइल की तरफ से कब्जा किया था। गोलान हाइट्स उसी का हिस्सा है, और जहां पर लगातार एक्शन यहां पर एक के बाद एक देखने को मिला है। और ये बड़ी कार्रवाई यहां पर जिस तरीके से यहां पर किया गया है। और वहीं दूसरी तरफ तुर्की बड़े आरोप इजराइल पर इस कब्जे को लेकर लगातार नजर आ रहा है। बड़ी अपडेट आपको यहां पर दे रहा हूं, तुर्की की तरफ से रक्षा मंत्रालय इजराइल पर बड़े आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं, जिसमें तुर्की की तरफ से यह कहा जा रहा है कि लगातार जो
कोशिश है इजराइल की वो बड़े हिस्सों पर कब्जे की है और इजराइल ने बड़े हिस्से पर कब्जा यहां पर कर लिया है और दूसरी तरफ जो संधि इससे पहले की गई थी उसे भी यहां पर तोड़ दिया गया है। ये बड़े आरोप अब तुर्की लगाता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। 1974 की संधि को तोड़ने की बात यहां पर तुर्की आरोप इस वक्त इजराइल पर लगा रहा है। वहीं एक तरफ जहां इजराइल लगातार अपनी दावेदारी सीरिया की तरफ मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं। रूस अपने कदम पीछे खींचता हुआ दिख रहा है। लताकिया की ओर जो रूसी काफिला है वो रवाना हुआ है। रूसी फोर्सेस लताकिया की ओर इस वक्त रवाना हो रही है। फुल फ्रेम जरा इस तस्वीर को दिखाइए, बेहद खास तस्वीर जो लताकिया की ओर रवानगी इस वक्त रूसी फोर्सेस की हो रही है। दरअसल जो बेसिस हैं इस वक्त रूसी आर्मीज के, वहां पर जो रवानगी है वो सैनिकों को रवाना करने के लिए की जा रही है। वहीं कहा यह जा रहा है कि पूरी तरह जो प्लान है वो रूस अपने सैनिकों को इवैक्यूएट करने के लिए कर रहा है। जहां अपने बेस पर जो प्लेन्स है वो उतारे जा रहे हैं। खमीनी एयरबेस जहां पर इस वक्त रूसी जो प्लेन्स है वो उतर रहे हैं। ये IL-76 आप देख रहे हैं। खमीमी एयरबेस जहां पर IL-76 को इस वक्त आप उतरते हुए देख रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये उस प्लान का हिस्सा है जिसमें रूसी सैनिकों को इवैक्यूएट करने की तैयारी यहां पर की जा रही है। और न सिर्फ IL-76, आपको खमीमी एयरबेस का मैं ड्रोन शॉट यहां पर दिखा रहा हूं। या आप ड्रोन में देख रहे हैं अलग अलग जो विमान है वो इस वक्त खमीमी एयरबेस पर नजर आ रहे हैं, जिसमें IL-76 है, 2 रूसी AN-124 कार्गो विमान हैं और इसके अलावा 3 AN-32 और 1 AN-72 भी इसमें शामिल है। बड़ी बात यह कि क्या रूस अब लगातार अपनी पकड़ इस वक्त सीरिया में खोता हुआ नजर आ रहा है और क्या अब रूस पूरी तरह से सीरिया से निकलने वाला है और इजराइल का कब्जा अब पूरी तरह से सीरिया पर होने जा रहा है, यानी इनडायरेक्टली क्या अमेरिका का वर्चस्व होगा। देखिए जरा। सीरिया में वर्चस्व की जंग, कौन किसके संग? सीरिया में इजरायली आक्रमण, भिड़ रहे विद्रोही संगठन। सीरिया में विद्रोही जहां असद साम्राज्य का अंत लेकर आए, वहीं नेतन्याहू के लिए इजराइल विस्तार का सुनहरा मौका। इजरायली पीएम के आदेश पर IDF लगातार सीरिया की जमीन पर आगे बढ़ती जा रही है।